सीएम धामी ने राज्य स्थापना दिवस की तैयारी और सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा की। कहा, कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद भी नहीं मिली डिग्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए कार्रवाई के आदेश। उत्तराखंड में नदियों को बचाने के लिए 7 परियोजनाओं की डीपीआर तैयार। खर्च होंगे 225 करोड़ रुपए। देहरादून जिले की 117 ग्राम पंचायतों में कभी भी बज सकता है चुनावी बिगुल। 6 विकास खंडों में हो चुका मतदान। उत्तराखंड बोर्ड की अंक सुधार परीक्षा का रिजल्ट घोषित। हाई स्कूल में 81.38 और इंटरमीडिएट में 76% बच्चे पास। उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश जारी। आज और कल भारी बारिश की चेतावनी। बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। खबर देहरादून से, जहां रिच विरासत आर्ट एंड हेरिटेज महोत्सव 4 से 18 अक्टूबर तक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्टेडियम ONGC कोलागढ़ रोड में आयोजित होगा। महोत्सव की शुरुआत विश्व प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान के सरोद वादन से होगी। इस बार का 30वां संस्करण हिरोशिमा परमाणु बम पीड़ितों की स्मृति को समर्पित है। महोत्सव में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसमें श्रीलंका, किर्गिस्तान और बेलारूस के लोक संगीत एवं नृत्य, भरतनाट्यम, कचिपुड़ी, कथक और उत्तराखंड का लोक नाट्य चक्रव्यूह शामिल है। हथकरघा, शिल्प स्टॉल, विंटेज कार व बाइक रैली, हेरिटेज क्विज, फोटोग्राफी प्रतियोगिता और विशेषज्ञों की वार्ताएं महोत्सव की विशेष आकर्षण रहेंगी। इसके साथ ही देश विदेश के नामी कलाकारों की शास्त्रीय संगीत, गजल और सूफी प्रस्तुतियां तथा मुशायरा भी आयोजित होंगे। रीच द्वारा आयोजित ये महोत्सव भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का एक बड़ा अवसर है। बना है तो आपके सामने उपस्थित है। और जैसा मैंने कहा कि इसमें 2 पद्म विभूषण, 5 पद्म भूषण, 5 पद्मश्री और 2 संगीत नाटक अकादमी अवार्डीज आर्टिस्ट हैं। करीब 60% ऑफ द आर्टिस्ट जो यंग लोग हैं। और इस बार हमने एक टॉक सीरीज की शुरुआत की है। जो उर्दू पोट्री का था उसको हमने रिजुविनेट किया है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। नगर निगम ऋषिकेश के बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव को लेकर पार्षद नाराज दिखाई दिए। जैसे ही बोर्ड की बैठक शुरू हुई तो पिछले बैठक में पास किए गए प्रस्ताव के तहत जमीन पर कार्य न होने से नाराज पार्षदों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। प्रस्ताव के पर्चे फेंककर पार्षदों ने अपनी नाराजगी जताई। पार्षदों का कहना है कि पिछले बैठक में पास किए गए प्रस्ताव का कई जगह पर जमीन पर कार्य नहीं हुआ, जबकि इसकी बोर्ड बैठक में भी कई प्रस्ताव पर चर्चा की गई। अभी बोर्ड की मीटिंग स्टार्ट हुई। दूसरी बोर्ड मीटिंग है जो कि 6 महीने से 8 महीने की भी 7 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद हो रही है। तो बहुत सारे काम थे पार्षदों के जो नहीं हो पाए थे, धरातल पर नहीं उतरे थे। उसी को लेके जब उधर से गलत जवाब मिले तो आक्रोशित होना पार्षदों का लाजमी था और वो हुए भी। और अधिकारियों को बताया भी कि बहुत से ऐसे काम थे जो बिना पार्षद की सूझबूझ या उनकी जानकारी में लिए भाव में कर दिए गए। और जो बोर्ड के प्रस्ताव में पास हुए थे पिछले 7 महीने पहले, वो अभी तक कोई धरातल पे नहीं हुए थे। तो आक्रोशित होना पार्षदों का लाजमी।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोटद्वार में ऊर्जा निगम की ओर से लोगों के घरों में पुराने मीटरों की जगह स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने स्मार्ट मीटर का खुला विरोध करते हुए इसे जनता को लूटने का प्रयास बताया। यहाँ पर जो स्मार्ट मीटरों के माध्यम से जो एक घिनौना अपराध किया जा रहा है उसके खिलाफ एक सत्याग्रह है। हमारा राज्य सरकार से मांग है, हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या पुराने जो मीटर्स थे उनमें क्या खराबी थी, क्या उनका समय सीमा पूरी हो गई थी। हमने जब विभाग से पूछा तो उन्होंने कहा अभी तो इसमें 20-25 साल तक इनकी जो है लाइफ है, यानी ये 20-25 साल तक और काम करने के लिए इनको खरीदा गया था। ताकि इतनी बड़ी फिजूल खर्ची क्यों, जनता के ऊपर ये भार क्यों। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून ऋषिकेश के गुलर में देश का पहला ब्रिज होटल शुरू हो गया है। ब्रिज होटल बिग ब्रिज होटल का उद्घाटन उत्तराखंड के पर्यटन, सिंचाई एवं सांस्कृतिक मंत्री सतपाल महाराज ने किया है। यह होटल सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पीपीपी मॉडल पर चारधाम यात्रा मार्ग के पुल पर बनाया गया है। होटल में आधुनिक आवास, भोजन, पार्किंग और सुरक्षित विश्राम क्षेत्र एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। उद्घाटन के अवसर पर कुछ शब्द कहे और सबको इस पहल के आज बिग ब्रिज का लोकार्पण करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। और हमारे पीडब्ल्यूडी में काफ़ी डिफंक्ट ब्रिजेस थे जो छोड़ दिए गए हैं और डायलेटेड हो गए थे, टूट गए थे। तो हमारा ये लक्ष्य था कि इन ब्रिजेस के ऊपर हम जो हैं कैफेटेरिया बनाएं, टॉयलेट्स बनाएं, लोगों को सुविधा प्रदान करें। आज उसी क्रम के अंदर हमारे अभिनव जी ने ये बिग ब्रिज बनाया है, जिसके अंदर ब्रिज के ऊपर ये एक कैफेटेरिया की फैसिलिटी और टॉयलेट्स की फैसिलिटी डेवलप की हैं। तो निश्चित रूप में जो यात्रा पर जा रहे हैं उनको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी और ये बड़ा अपने आप में बड़ा अच्छा प्रयास है। और इसमें काफ़ी ब्रिजेस हमारे उत्तराखंड में हैं जो लोहे के गर्डर्स के ब्रिज थे, उनका वाइड स्पैन बहुत कम है, तो उन सबको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां आपको बता दें शहर में स्मार्ट ऑटोमेटेड पार्किंग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। परेड ग्राउंड और कोरोनेशन अस्पताल में इसका संचालन भी कर दिया गया है। इसका जल्द ही मुख्यमंत्री विधिवत शुभारंभ भी करेंगे। ये राज्य की पहली ऑटोमेटेड पार्किंग है जिसे महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित करेगा। संचालन हेतु जिला प्रशासन द्वारा इन समूहों को अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। शहर के 3 स्थानों पर पार्किंग विकसित की गई है। परेड ग्राउंड में 96 वाहन क्षमता, तिब्बती मार्केट में 132 वाहन क्षमता और कोरोनेशन चिकित्सालय में 18 वाहन क्षमता। इस प्रोजेक्ट से महिला समूहों को रोजगार एवं आत्मनिर्भरता के अवसर मिलेगा, साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था को भी राहत मिलेगी। ऑटोमेटेड पार्किंग की विशेषता यह है कि यह कम जगह में बनाई जा सकती है और ज़रूरत पड़ने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित भी की जा सकती है। इसे भविष्य में शहर की यातायात व्यवस्था के समाधान की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रुड़की से है, जहां अनुसूचित जाति के भूमिहीन मजदूरों को आवंटित पट्टों पर निस्त्रीकरण रद्द किए जाने एवं उनके मालिकाना हक दिए जाने की मांग को लेकर भूमिहीन अनुसूचित जाति पट्टाधारकों की संरक्षक संघर्ष समिति द्वारा तहसील परिसर में धरना दिया गया है। इस दौरान धरने को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा संबोधित किया गया और उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। रुड़की तहसील परिसर में आयोजित धरना प्रदर्शन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सरकार ने भूमि पट्टे निरस्त कर गरीबों का हक मारने का काम किया। उन्होंने कहा कि जिनको हमारी सरकार ने और मुझसे भी पहले 1972 में इंदिरा गांधी के समय में छोटे छोटे जमीनों के पट्टे आवंटित किए गए थे, उन्हें भाजपा सरकार ने छीनने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हम लोग इन भूमि में बाड़ी कर अपने परिवार का पालन करने आ रहे पालन पोषण करते ऐसे लोगों से पूरे प्रदेश में कई जिलों में बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों के पट्टे खारिज कर दिए गए हैं और ऐसे कब्जेदारों को बेदखल करने के नोटिस दिए जा रहे हैं। ये संख्या हजारों में है और ज़्यादातर इसमें दलित और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को हर तहसील में कांग्रेस लड़ेगी। कार्यक्रम संयोजक नेत्रपाल ने कहा कि ये सरकार दलित विरोधी, गरीब विरोधी, बेरोजगार विरोधी है। मेरे लिए ये महान कार्य है कि मैं उन लोगों की मांग के जिनको भूमिहीन, अनुसूचित आदि आदि नामों से पुकारा जाता है, उनके धरने में सम्मिलित हो सका। ये वो लोग हैं जिन्होंने 65 वर्ष तक मेरी पार्टी को केंद्र और राज्यों में सत्ता में रखने का काम किया है। यदि मुझे वो सौभाग्य मिला है कि मैं उनके चरणों में आकर के जो है उनके साथ बैठ सकूं, तो ये मेरा सौभाग्य है। जब देश में 1975 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गरीबों को जीवन यापन करने के लिए भूमि के छोटे छोटे पट्टे दिए थे ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके, वो 2 वक्त की रोटी जो है उस पट्टे के माध्यम से खा सके। और लगातार वो पट्टे पे काबिज थे। तकरीबन 50 साल से ऊपर का समय हो गया है। उन्होंने किसी तरह से जोतने लायक उस जमीन को बनाया और जमीन को जोतने के लायक जब बनाया तो 2016 में हरीश रावत जी की सरकार थी उत्तराखंड में। उन्होंने इन पट्टों को भूमि मालिकाना हक देने का एक आदेश पारित कर दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां UKSSC अध्यक्ष को निलंबित कर लीक पेपर को रद्द कर नई परीक्षा तिथि घोषित हो जैसी मांगों को लेकर प्रदेश कांग्रेस UKSSC पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री आवास कूच का प्रदर्शन करने जा रही है, जिस पर तंज कसते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस को हमेशा से दूसरे की कढ़ाई में पकोड़े तलने की आदत रही है। UKSSC मामले को लेकर युवाओं द्वारा किए जा रहे आंदोलन में युवाओं की भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री धामी ने CBI जांच की मांग को स्वीकार कर संस्तुति प्रदान की, जिसके चलते युवाओं ने आंदोलन को खत्म किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चाहे देश की बात हो या राज्य की, कांग्रेस की मंशा समस्या को खत्म करने की जगह उत्पन्न करना रहा है। जिस षड्यंत्र को लेकर युवाओं को भड़काने के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही थी, वह पूरी नहीं हुई। इस पार्टी की आदत हमेशा से दूसरे की कढ़ाई में पकोड़े तलने की रही है। बढ़ती प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियों की शिकायत आई, उसको लेकर के बेरोजगारों ने आंदोलन किया, CBI जांच की मांग की और भर्ती को निरस्त करने की उनकी मांग थी। इसको लेकर के बेरोजगारों की जन भावनाओं के अनुरूप उनकी भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने CBI जांच की मांग को स्वीकार करते हुए उसकी संस्तुति दी है और बेरोजगारों के द्वारा आंदोलन को समाप्त किया गया, जिस कारण कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता परेशान हैं, हैरान हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो, वो समस्याओं के समाधान के लिए नहीं, समस्याओं को उत्पन्न करके
समस्याओं को उलझाने की हमेशा उनकी कोशिश रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। प्रदेश से मानसून ने विदाई ले ली है। कुछ दिनों से तेज धूप देखने को मिल रही, लेकिन 2 अक्टूबर की शाम को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन यानी 6 व 7 अक्टूबर को प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली, देहरादून, रुद्रप्रयाग जिलों में 5 तारीख की रात्रि या 6 तारीख की सुबह से वर्षा का अनुमान लगाया गया है। नमस्कार, मैं मौसम केंद्र देहरादून से बोल रहा हूँ। तो 3 और 4 अक्टूबर को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 5 तारीख की रात्रि से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून जनपदों में अनेक स्थानों पर, जबकि अन्य जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 6 और 7 तारीख को उत्तराखंड में जो अधिकांश स्थान है वहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, और जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, विशेषकर 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहाँ पर कहीं कहीं बर्फबारी भी मिल सकती है। चेतावनी की बात करें तो 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड में पेपर लीक प्रकरण का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में हो रहे पेपर लीक, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आगामी 3 अक्टूबर यानी कि आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया है। इस कार्यक्रम के लिए टिहरी जनपद से भी सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता देहरादून पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक ज्येष्ठ और कनिष्ठ नेताओं के साथ साथ फ्रंटल संगठनों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि अधिक से अधिक संख्या में इस आंदोलन में शामिल होकर जनता के बीच भाजपा की डबल इंजन सरकार के असली भ्रष्टाचार के चेहरे को उजागर किया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी उत्तराखंड में हो रहे पेपर लीक को बेरोजगार युवाओं के साथ बड़ा मजाक और अन्याय करार दिया है और इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात कही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार पर कोई रोकथाम नहीं है। ऐसे में 3 अक्टूबर का यह आंदोलन सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता की आवाज को बुलंद करेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेपर लीक मामले पर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, मगर कांग्रेस को ये नागवार गुजरा है, जिसको लेकर कांग्रेस की मांग है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया को तत्काल हटाया जाए। साथ ही सीबीआई जांच में रिटायर्ड जज को शामिल करने के साथ परीक्षाओं को निरस्त भी किया जाए। साथ ही परीक्षाओं के अनुरोध पर आयोग ने 5 अक्टूबर की परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया है, तो 12 अक्टूबर की परीक्षा भी ठंडे बस्ते में जाते दिखाई दे रही है। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में प्रदेश कांग्रेस ने आज बड़ी संख्या में सीएम आवास कूच किया। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर आज कांग्रेस सीएम आवास घेराव कर सरकार पर हल्ला बोला है। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश में पेपर लीक प्रकरण को लेकर प्रदेश के युवाओं का भविष्य सरकार अंधकार में डाल रही है। ऐसे में सरकार जनता को विश्वास दिलाए कि इन छात्रों का भविष्य व्यर्थ नहीं जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच को लेकर मंजूरी दे दी है। छात्रों के भविष्य में कोई खिलवाड़ नहीं होगा, इस बात का आश्वासन जनता को दिया गया। उत्तराखंड बनने के बाद और देखिए, मैं तो कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमने तो जो छात्र मांग कर रहे थे या छात्रों को कोई भी शंका थी, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप था, हमने उनकी मांगों पर कार्रवाई करते हुए
सीबीआई के लिए संस्तुति कर दी है, भारत सरकार को भेज दिया है। और भी जो छात्रों की न्यायोचित मांगें होंगी, उन सभी मांगों पर हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है, मैं आपके माध्यम से ही पूछना चाहता हूँ कि शायद कांग्रेस पार्टी ये कार्यक्रम तो कर रही है सीबीआई को लेकर, लेकिन आपने देखा होगा देश हो या देहरादून हो या अन्य शहर हो, सीबीआई को लेकर अक्सर वो सवाल खड़े करते रहते हैं। सीबीआई पर तमाम प्रकार के आरोप लगाते रहे हैं, ईडी पर आरोप लगाते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपस में अगर इन्होंने बातचीत की होती, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने जो उत्तराखंड में हैं, तो शायद पता नहीं कार्यक्रम होता कि नहीं होता। कांग्रेस पहले से क्वेश्चन उठाते रहे, इसलिए हमने कहा कि सीबीआई की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में हो। दूसरा, अभी तक चौहान की गिरफ्तारी नहीं हुई। 2022 में एस राजू ने इस्तीफा दिया था, लेकिन अभी तक जो वर्तमान अध्यक्ष है मर्तोलिया, उसका इस्तीफा नहीं हुआ। मर्तोलिया के रहते हुए जांच प्रभावित होगी, इसलिए हम उसका इस्तीफा मांग रहे। इलेक्शन कमिश्नर का बर्खास्तगी होनी चाहिए। हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख रुपए का अर्थदंड लगा के साबित कर दिया है कि उत्तराखंड इलेक्शन कमीशन ने धांधली की है और कानून का पालन नहीं किया। इसलिए ऐसे व्यक्ति को एक दिन भी पद में बने रहने का हक नहीं है, उसकी बर्खास्तगी करनी होगी धामी को। कांग्रेस पार्टी का सीएम आवास कूच करने की 3 प्रमुख मांगे हैं। पेपर लीक की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई से करवाना, यूके अध्यक्ष गणेश सिंह मटोलिया को तत्काल बर्खास्त करना, लीक पेपर परीक्षा को कैंसिल कर नई परीक्षा तिथि घोषित करें। कांग्रेस के प्रदर्शन पर तंज कसते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस की हमेशा से दूसरों की कड़ाई में पकौड़े तलने की आदत रही है। यूके मामले को लेकर युवाओं का द्वारा किए जा रहे आंदोलन में युवाओं की भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री धामी ने सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार कर सतुति प्रदान की, जिसके चलते युवाओं ने आंदोलन को खत्म किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चाहे देश की बात हो या राज्य की, कांग्रेस की मंशा समस्या को खत्म करने की जगह उत्पन्न करने की रही है। जिस षड्यंत्र को लेकर युवाओं को भड़काने के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही थी, वह पूरा ही नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस परेशान है। साथ ही कांग्रेस को अपने कार्यकाल के समय हुए घोटाले के प्रायश्चित करने के लिए प्रदर्शन करना चाहिए। वहीं कांग्रेस कभी युवाओं के हित में कार्य करती केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। वहीं विपक्षी दलों ने भी सरकार की पेपर लीक प्रकरण को लेकर जवाब मांगा है। तो कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि उनके टाइम पर जब पेपर लीक हुए तो वो किसको उसका दोषी मानते हैं। दूसरा, जब उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारों की आवाज को सुन लिया गया है, सीबीआई जांच की मांग पूरी हो गई है, अब ऐसे में मुख्यमंत्री आवास घेराव केवल एक राजनीतिक नौटंकी है। कांग्रेस को लगता है कि युवाओं के नाम पर इनकी नैया पार हो जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है। जनता के बीच में सवाल है कि हरीश रावत के टाइम पर, विजय बोगड़ा के टाइम पर भी भर्ती घोटाला हुआ, एनडी तिवारी के टाइम पर भी भर्ती घोटाला हुआ। तो जो खुद भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड रहे हो कभी जमाने में, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए घेराव का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये केवल राजनीतिक नौटंकी है। कांग्रेस पार्टी की आदत हमेशा से दूसरे की कड़ाई में पकोड़े तलने की रही है। भर्ती प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियों की शिकायत आई, उसको लेकर के बेरोजगारों ने आंदोलन किया, सीबीआई जांच की मांग की और भर्ती को निरस्त करने की उनकी मांग थी। इसको लेकर के बेरोजगारों की जन भावनाओं के अनुरूप, उनकी भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार करते हुए उसकी संस्तुति दी है और बेरोजगारों के द्वारा आंदोलन को समाप्त किया गया। एक बार फिर राजधानी देहरादून में पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर कई सारे सवाल खड़े किए हैं और साथ ही पूरे प्रदेश में विरोध करने की भी चेतावनी दे डाली। हालांकि सरकार सीबीआई जांच की मंजूरी देने और भविष्य में इस तरीके के प्रकरण न होने का दावा कर रही है और साथ ही कांग्रेस को इस मामले में राजनीति न करने की सलाह भी दे रही है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस का ये विशाल प्रदर्शन जमीनी स्तर पर सरकार से अपनी मांगे पूरी करने में कितना कामयाब होगा।
उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का